प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो सुंदर से दिन के लिए जो प्रभु ने आज हमारे बीच में दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सुंदर सुबह के लिए। आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें, उसके बाद हम प्रभु के जीवित और सामर्थ्य वचन में हम जाएं। प्यारे यीशु, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करता हूँ। तेरे वचन से कुछ सीखने के लिए हमारे जीवन में आप बातें कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे कानों को खोलिए, हमारे हृदय को खोलिए, ताकि आपके वचन को जब हम सुने तो वो हम समझ सके और वो चीज़ हमारे आत्मिक जीवन को और भी बेहतरीन कर सके। ऐसा आप अनुग्रह कीजिए। आपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ इस सुंदर से दिन के लिए जो प्रभु ने आज हमारे बीच में दिया है। आज मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 28 वचन से लेकर 30 वचन से परमेश्वर का वचन आप लोगों से मैं बांटना चाहता हूँ। ऐसा लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर और सामर्थ्य वचन के लिए। मेरा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपने शरीर को दे दिया, अपने लहू को दे दिया और सूली पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसका एक ही मकसद था, इस दुनिया के लोगों को उनके जीवन में अनुग्रह देना, कृपा देना, उद्धार देना। और इस वचन में परमेश्वर कहता है, अगर तुम परिश्रम करने वाले हो, अगर तुम बोझ में दबे हुए लोग हो, तो मैं ही वो परमेश्वर हूँ, मैं ही वो यीशु मसीह हूँ, मैं ही वो सच्चा खुदा हूँ जो तुम्हारे जीवन को विश्राम दे सकता है, तुम्हारे परिवार को ठीक कर सकता है, तुम्हारे सेवकाई को सही कर सकता है। मेरे प्रियो, ये वचन से मैं बोलना चाहता हूँ, आज तमाम इस दुनिया में, इस भीड़ वाले दुनिया में, जब समस्त लोग अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन को संभालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात आप सब में आपको इस बात मिल जाएगी, कहीं ना कहीं लोग आज हताश हैं, कहीं ना कहीं आज लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं आज लोग रो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग अपने घरों में सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में समस्या क्यों। लोग बोझों में पड़े हुए हैं, लोग परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उनका परिश्रम समाप्त नहीं हो रहा है, उनका बोझ खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि परिश्रम पे परिश्रम किए जा रहे हैं, बोझों पे बोझ बढ़ जा रहा है, उनके जीवन में विश्राम महसूस नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं कि मेरे जीवन में खुशी आ जाए, शांति आ जाए, विश्राम आ जाए, लेकिन लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी लोगों के जीवन में खुशी और शांति और विश्राम प्राप्त नहीं होता है। क्यों मालूम है? इसलिए है, हम बहुत रुपया देकर तकिया खरीद सकते हैं सोने के लिए, लेकिन नींद हम नहीं खरीद सकते। मेरे प्रियो, हम बहुत रुपया देकर अपने बाल बच्चों का विवाह तो करवा सकते हैं, लेकिन उस विवाह में खुशी और आनंद नहीं दे सकते। हम बहुत रुपया खर्च करके अच्छे मकान तो बनवा सकते हैं, लेकिन उस मकान में शांति, खुशी और अनुग्रह को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि शांति, खुशी, अनुग्रह देने वाला, विश्राम देने वाला, रिश्तों में मिठास देने वाला, परिवार में आशीषों को बढ़ाने वाला, सेवकाई को सही से करने वाला कोई और नहीं, वो है मेरा और आपका यीशु मसीह। और वो आज इस वचन से कह रहा है, अगर तुम बोझ में दबे हुए हो, अगर तुम परिश्रम करते हो, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं ही वो परमेश्वर हूं, इस दुनिया के लोगों को विश्राम देने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन लूका के किताब में ऐसा कहता है, उसका 4 अध्याय में, कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है और परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं कुचले हुओं को उठाऊं, अंधों को दृष्टिदान दूं, बंधियों को मैं छुड़ाऊं। तो मेरा यीशु मसीह बंधियों को छुड़ाने के लिए, कुचले हुओं को उठाने के लिए, जो बोझ में है उनके बोझों को उतारने के लिए, जो बंधनों में उसके बंधनों को तोड़ने के लिए, और जो परिश्रम करते हैं उससे विश्राम देने के लिए मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मेरे प्रियो, और इस वचन में कहता है प्रभु, मैं ही वो परमेश्वर हूं जो तुम्हारे जीवन को विश्राम दे सकता हूं। आज लोग कमा तो रहे हैं, लेकिन परिवार में खुशी नहीं है। लोग बहुत ऐशो आराम का जिंदगी तो उनके जीवन में है, अच्छा मकान है, अच्छा गाड़ी है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन परिवार में शांति नहीं है।
लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वो नहीं जो गरीब है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, वो जो अमीर है। आप बताइए अमीरों के जीवन में कौन सी ऐसी कमी आ गई कि वो अपना आत्मा हत्या के लिए अपने जीवन को तैयार कर लेता है? क्यों मालूम है? कि उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में आराम नहीं है, उनके जीवन में खुशी नहीं है, जिस कारण से वे आत्महत्या के लिए अपने जीवनों को, अपने शरीरों को सौंप देते हैं। लेकिन मेरा प्रभु कहता है, मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं, मैं ऐसा राजा हूं, मैं एक ऐसा खुदावंत हूं जो तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे परिवार को खुशी में, शांति में और विश्रामों से भर दूंगा। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये विश्राम पाने के लिए हम इंसानों को भी कुछ चीजों की करने की आवश्यकता है। हम सोचते हैं यीशु नाम अगर ले ले तो मुझे विश्राम हो जाएगा, चर्च अगर चले जाऊं तो मैं विश्राम पा लूंगा, कुछ पास्टर को बुला लूं अपने घर में तो पास्टर अगर मेरे लिए दुआ कर दे तो शायद मेरा जीवन में शांति लौट आएगी, मेरे परिवार का लड़ाई और झगड़ा समाप्त हो जाएगा, मेरे जीवन में जो टेंशन है वो टेंशन समाप्त हो जाएगा, मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएगी, मेरे जीवन में जो बंधनें हैं टूट जाएगी। मैं आपको बोलना चाहता हूं, दान दक्षिणा देने से, प्रार्थना करवाने से या प्रार्थना करने से इन सारे चीज मेरे प्रियो दूर नहीं होती है। प्रार्थना करना अच्छी बात है, प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे बंधनें टूटती है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा प्रार्थना करने से पहले कुछ विशेष बातें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, जो मुझे और आपको और उन हर एक मसीहों के जीवन में विश्राम दे सकता है, शांति दे सकता है, अनुग्रह को दे सकता है। इसलिए आइए इस वचन से हम जाने, प्रभु ने तो कह दिया कि कोई भी बोझ में जो दबे हुए लोग हैं, परिश्रम करने वाले लोग हैं, मैं विश्राम देने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन वो विश्राम मिलेगा कैसा? किस रीति से हम उस विश्राम को प्राप्त कर सकते हैं? किस रीति से विश्राम हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं? आज बहुत सारे सेवकगण प्रभु के सेवकाई को कर रहे हैं, लेकिन जीवन में विश्राम नहीं है, शांति नहीं है, जीवन में खुशी नहीं है, हताश अवस्था में प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं, बाहर में प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहे हैं, जय मसीह की बोल रहे हैं, प्रभु के गीतों को गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ, उनका व्यक्तिगत जीवन में वे रो रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में हताश अवस्था है, उनके जीवन में रोना है, उनके जीवन में तकलीफें हैं, उनके जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जिससे उभर कर नहीं आ पा रहे हैं, वो चीज हटाया भी नहीं जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन से उस बातों को हटा नहीं पा रहा है। मैं आज बोलना चाहूंगा, क्यों मसीह विश्वासी, क्यों मसीह सेवक के जीवन में सेवकाई करने के बाद में भी, कलीसिया जाने के बाद में भी, अच्छे अच्छे विश्वासियों के जीवन में ये विश्राम शब्द अनुभव क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको मालूम है विश्राम का मतलब क्या है? मैं आपको छोटे से शब्दों में समझाना चाहता हूं। यदि कोई इंसान सुबह से लेकर शाम तक काम करे और काम करे और काम करे, जब वो घर में आए तो वो घर में एक चीज चाहेगा कि मैं विश्राम करूं। और आपको मालूम है जब इंसान खड़े खड़े काम करता है और जो विश्राम करता है, या तो वो सोता है या तो वो बैठता है, जब उससे सोने के लिए बिस्तर मिले तो उसको इस बात की फर्क नहीं पड़ती है कि वो कहाँ है, बस वो सोता है और सोता है और उसको वही अच्छा लगता है। सारा मेहनत जो थकावट वो पूरा दिन भर में किया होता है बाहर, वो उस बिस्तर में विश्राम के द्वारा सारा थकावट खत्म हो जाता है। और उसके बाद वो व्यक्ति जब उठता है एक तरोताजा होकर उठता है। क्या मसीहों के जीवन में ऐसा तरोताजा आप महसूस कर रहे हैं? सेवा तो कर रहे हैं, क्या तरोताजा महसूस कर रहे हैं? मैं मसीह परिवारों से पूछना चाहूंगा, क्या आपके परिवारों में तरोताजा वाला महसूसपन आपके जीवन में है? शायद होगा, शायद नहीं भी होगा। मैं बोलना चाहता हूं इस वचन के द्वारा, क्यों विश्राम हमारे जीवन में नहीं आ रहा है? क्यों केवल मेहनत पे मेहनत ही किए जा रहे हैं, सेवा पे सेवा ही किए जा रहे हैं, लेकिन जीवन में विश्राम क्यों नहीं है? ये विश्राम, ये परिश्रम, ये बोझ, उनके बारे में यीशु मसीह नहीं कहता जो दिन भर काम करते हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए, ये उस काम के बारे में नहीं है। ये आत्मिक परिश्रम जो लोगों के जीवन को हताश कर देता है, ये आत्मिक बोझ जो लोगों के जीवन को दबाए रखता है, आपको बढ़ने ही नहीं देगा, आपके जीवन को सही जगह पर पहुंचने नहीं देगा, आपके जीवन से मुस्कान को छीन लेगा, आपके परिवार से शांतियों को हटा देगा, आपके जीवन से खुशी और आनंद को दूर कर देगा। इस बोझ के बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है, उस परिश्रम के बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है। आज भी कई लोग
लाखों लाखों लोग जगह में घूम कर आते हैं कि परिवार में शांति मिलेगी। आज भी लोग बहुत सारे चीजों को करते हैं कि परिवार में शांति होगा, तंत्र मंत्र पे भरोसा करते हैं कि परिवार में शांति हो जाएगा, परिवार में अनुग्रह आएगा। कुछ लोग बोलते हैं ये कर दो, तो हम वो करने लगते हैं ताकि परिवार में शांति आ जाए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं वैसा नहीं, वैसा करो तो तुम्हारे परिवार में शांति हो जाएगी, तो हम वो करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, परमेश्वर के जीवित वचन से आप प्रभु के दास होने के नाते इस दुनिया में शांति का राजकुमार बनकर कोई दूसरा नहीं आया, केवल आपका और मेरा परमेश्वर यीशु इस दुनिया में शांति का राजकुमार बनकर आया, जो इस दुनिया के तमाम उन लोगों को जो बोझ में दबे जा रहे हैं, जो परिश्रम करते करते मरे जा रहे हैं, प्रभु कहता है मैं ही वो खुदावंत हूं जो तुम्हारे जीवन को विश्राम और शांति और अनुग्रह से भर सकता हूं। मत रोइए मेरे प्रिय आंसुओं के साथ, मत बैठिए हताश होने के साथ में, मत सोचिए कि कल क्या होगा। मैं बोलना चाहता हूं मेरे यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना ले और देखिए एक विश्राम आपके लिए इंतजार कर रहा है, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, जो पैसों के द्वारा हम खरीद नहीं सकते, ना किसी दवा के द्वारा प्राप्त हो सकता है। एक ऐसा विश्राम है जो स्वर्गीय विश्राम, अरे विश्राम के द्वारा हमारा जीवन में प्रभु हमें और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। मैं बोलना ये चाहूंगा कि किस रीति से विश्राम को हमारे जीवन में हम पा सकते हैं, उसके लिए इस वचन से ही मैं बोलना चाहूंगा। 3 ऐसी बातें हैं जो मसीहों के जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्यों मालूम है? ताकि ये बातें होने के द्वारा आप अपने जीवन में वो स्वर्गीय विश्राम को अपने दिल में, अपने घर में, अपने मिनिस्ट्री में, अपने सेवकाई के क्षेत्र में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके काम धाम में आप पा सकते हैं और आपको कभी रोना और हताश होना नहीं पड़ेगा। आइए उस 3 बातों को देखें कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा हम विश्राम, उस परमेश्वर की विश्राम को हम और आप पा सकते हैं। पहली बातें प्रभु के वचन में लिखा गया है, उसी मत्ती का किताब उसका 11 अध्याय 28 वचन में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पहली बात याद रखिएगा, अगर आज आपको विश्राम की आवश्यकता है, अगर आज आपके परिवार में शांति की आवश्यकता है, अगर आज आपके परिवार में खुशी की आवश्यकता है, अगर आज आपके परिवार में उन दुखों को हटाने की आवश्यकता है, तो प्रभु कहता है पहली बात, यदि तुम विश्राम पाना चाहते हो तो मेरे पास आओ। प्रभु का वचन कहता है जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे मैं तुम्हें विश्राम कैसे दे सकता हूं। तुम मेरे पास आओ, जब तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा, जब तुम मुझसे बातें करोगे मैं तुमसे बातें करूंगा। क्योंकि प्रभु का वचन याकूब का किताब उसका 4 अध्याय में ऐसा लिखा गया है, 4 अध्याय उसका 8वां वचन में ऐसा प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, प्रिय विश्वासियों, इस वचन को ध्यान से सुनिए। मालूम है क्यों हमारे जीवन में हम विश्राम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हमारे सेवकाई में विश्राम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हमारे जीवन में हम वो शांति महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो असीम अनुग्रह को महसूस नहीं कर पा रहे। क्यों मालूम है? क्योंकि हम प्रभु के पास नहीं हैं, क्योंकि हम प्रभु के निकट नहीं हैं। हम प्रभु से कोसों दूर हो चुके हैं, हम प्रभु से बहुत दूर आ चुके हैं। अब प्रभु हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि हम प्रभु के सामने से कई दिन पहले ही निकल कर आ चुके थे। प्रभु के आज्ञाओं को हमने त्याग दिया, प्रभु के बातों को हमने छोड़ दिया, प्रभु से बातें करना हमने छोड़ दिया, प्रभु के बारे में सुनना हमने छोड़ दिया। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है यदि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है मेरे पास आओ, क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हें विश्राम दे सकता है। तुम्हारा धन तुम्हें विश्राम नहीं देगा, तुम्हारा घर बार, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा जॉब तुम्हें विश्राम नहीं देगा, तुम्हारे रिश्ते तुम्हें विश्राम नहीं देंगे, तुम्हारे कुटुंबियों तुम्हें विश्राम नहीं देंगे, तुम्हारे दोस्त मित्र तुम्हें विश्राम नहीं दे सकते। मेरे प्रियो, अब विश्राम के तलाश में यहां वहां मत घूमिए, मत भागिए। प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह के पास आए। वो भी कैसा आए? प्रभु का वचन में कहता है शुद्ध हाथों के द्वारा, दुचित मन के द्वारा नहीं, एक मन के द्वारा, एक चित मन के द्वारा। आप पवित्र हृदय के साथ नहीं, पवित्र हृदय के साथ जब उस प्रभु यीशु के सामने आएंगे
तो याद रखिए वो विश्राम हमारे जीवन में लागू होगा। मैं बोलना चाहता हूं, हर किसी के जीवन में विश्राम इतना आसानी से नहीं मिलता है। प्रभु कह रहा है, यदि कोई बोझ में दबे हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो पहली बात है प्रभु के पास उसे आना होगा। वो भी कैसा? शुद्ध हाथों से, एक चित होकर, पवित्र हृदय के साथ अगर हम प्रभु के पास आएंगे तो परमेश्वर हमें विश्राम देगा। लेकिन मैंने आपसे कहा, एक बातें नहीं, 3 बातें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिएगा हम प्रभु के पास आ गए तो मेरे जीवन में विश्राम आ जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं चर्च जाना शुरू करूंगा तो मेरे बच्चों को जॉब मिल जाएगा, मैं चर्च जाऊंगा तो मेरा परिवार बदल जाएगा, मैं चर्च जाऊंगा तो मेरी बीमारी चली जाएगी, मैं चर्च जाऊंगा तो मेरे जीवन में बहुत अनुग्रह होगा, मैं चर्च जाऊंगा तो मुझे बहुत आशीषें मिलेगी। ये सरासर गलत बात है। क्यों मालूम है? कुछ लोग अपने जीवन के आशीषों को चर्च के साथ मिलाकर रखता है। वे ये धारणा में है कि चर्च जाएंगे तो आशीष हम पा जाएंगे। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, चर्च के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के पास आए। मैं आपको बोलना चाहूंगा जक्कई के बारे में। उस दिन उस भीड़ प्रभु के इर्द गिर्द में पूरा भरा पड़ा हुआ था। सब लोग प्रभु को देखना चाह रहा था। सबकी इच्छा थी कि प्रभु को देखे कि वो कैसा मिरेकल्स, चंगाई को करता है। उनमें से एक भाई भी ऐसा था, वो भी प्रभु को देखना चाह रहा था और उनका नाम था जक्कई। लेकिन आपको और मुझे मालूम है, प्रभु सबके घर नहीं गया, केवल जक्कई के घर में गया। क्यों मालूम है? जो दिल से, प्राण से, मन से प्रभु से मिलना चाहता है, जो पूरे संपूर्ण हृदय से यीशु मसीह से बातें करना चाहता है, मिलना चाहता है, तब मेरा परमेश्वर उस भीड़ को भी छोड़कर उस एक जक्कई के घर जा सकता है। हालेलुया। मैं बोलना चाहूंगा, प्रभु के निकट आइए तो प्रभु भी आपके निकट आएगा। और जब प्रभु आपको निकट आएगा, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, आप इस बातों को सोचिएगा कि मैंने मेरे जिंदगी के पहले पड़ाव को मैंने पूरा कर दिया। उस पहले सीढ़ी को मैं चढ़ चुका हूं, जो सीढ़ी मुझे विश्राम तक पहुंचाएगी, जो सीढ़ी मेरे परिवार में शांति को ले आएगा, जो सीढ़ी मेरे परिवार को सही करेगा। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे पास। पहली बात है, अगर आपको विश्राम चाहिए तो यीशु मसीह के पास आए, यहां वहां ना जाए। इससे उससे मत पूछिए कि क्या करे तो शांति मिलेगा। यीशु के पास आए। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, इसी वचन से 29 वचन में कहता है, मत्ती का किताब उसका 11वां अध्याय 29 वचन में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अगर आप यीशु के पास आएंगे तो मत समझिएगा आते साथ आपका जो अशांति है शांति में बदल जाएगा, आपका बीमारी है चंगाई में बदल जाएगा, आपके जीवन के समस्याएं सब ठीक हो जाएगी, आपके जीवन के हर एक बंधन टूट जाएगी। जरूर ये सब चीजों का देखना आप जरूर देख लोगे, लेकिन थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि बहुत लोग हड़बड़ी में सोचते कि चर्च जाऊंगा तो सारी बातें ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रभु कहता नहीं, पहली बात है तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, दूसरी बात है मेरा जुआ अपने ऊपर उठाना पड़ेगा। कौन सा जुआ? यीशु मसीह का जुआ। क्योंकि आप जब संसार में रहते हैं ना, तो आपके ऊपर बहुत सारा जुआ हो जाता है। शैतान का जुआ होता है, इसलिए शैतान आपको जहां चाहता है वहां पे घुमाता है। शैतान जो चाहता है आपसे बुलवाता है, शैतान जो चाहता है आपसे करवाता है, शैतान जो चाहता है आपको दिखवाता है। इसलिए आप भी उसके अनुसार चलते हैं। प्रभु कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अर्थात एक ऐसा जुआ जिस जुए के दूसरे ओर मेरा यीशु है और उसके दूसरे ओर आप है। ये जुआ किसे कहते हैं मालूम मेरे प्रियो? आपने देखा होगा कि खेती में एक हल जोता जाता है, वहां 2 बैल होते हैं और 2 बैलों के कंधे में जुआ रखा जाता है जिससे वो हल को जोतते हैं। और जब तक 2 बैलों का मन एक ना होना, तब तक वो खेती नहीं किया जाएगा, तब तक हल जोता नहीं जाएगा। तो प्रभु यीशु कहता है, वैसा ही मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरे ऊपर जो जुआ है मेरे बच्चे, वही जुआ मैं तुम्हारे ऊपर देना चाहता हूं। क्यों प्रभु आप मेरे ऊपर अपना जुआ देना चाहते हो? क्योंकि हम दोनों को साथ चलना है, क्योंकि हम दोनों को सही से चलना है। आप प्रभु का जुआ जब हम उठाते हैं ना, याद रखिएगा, वो किसी इंसान का जुआ नहीं है, वो महान सामर्थ्य परमेश्वर का जुआ है। और वो जहां जहां जाएगा हम भी वहां जाएंगे, वो जो करेगा हम भी वो करेंगे, वो जैसा सोचेगा हम भी वैसा सोचेंगे, वो जो बोलेगा हम भी वो बोलेंगे, और हमारा जीवन यीशु मसीह के जैसा बदल जाएगा। हम भी यीशु मसीह के जैसा हो जाएंगे।
लोग जब हमें देखेंगे ये हमारे नाम से कम और इस बात से ज्यादा पहचानेंगे, वो देखो मसीह का बच्चा जा रहा है, वो देखो एक यीशु मसीह का एक अच्छा संतान जा रहा है, क्योंकि हमारा स्वभाव, चरित्र, बोली वचन, गुण सब यीशु मसीह के जैसा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आज आपके ऊपर कौन सा जुआ है? किस जुए के साथ आप आज प्रभु में बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो? आप बोलते तो हैं कि मेरे ऊपर मसीह का जुआ है, तो आपके मुंह से गाली फिर क्यों आता है? अगर आप बोलते हैं मेरे ऊपर मसीह का जुआ है, फिर आप व्यभिचार क्यों करते हैं? अगर आप बोलते हैं मेरे ऊपर मसीह का जुआ है, फिर आंखों से गंदी गंदी चीजों को क्यों देखते हैं? अगर आप बोलते नहीं मेरे ऊपर मसीह का जुआ है, फिर आपके पांव क्यों दौड़ जाते हैं गलत काम को करने के लिए? ये इसलिए नहीं कि आपके ऊपर मसीह का जुआ है, बल्कि मैं सीधा सीधी बोलना चाहूंगा, मसीह का जुआ नहीं, आपके ऊपर शैतान का जुआ है। इसलिए शैतान आपके जीवन को व्यभिचार में, शैतान आपके जीवन को गंदी गंदी चीजों में, शैतान आपके जीवन को नशाओं में, शैतान आपके जीवन को गाली गलौज में, शैतान आपके जीवन को लड़ाई झगड़ा और मारपीट में नष्ट कर रहा है मेरे प्रियो। थोड़ा अपने जीवन को देख लीजिएगा कि कौन से जुए के साथ आप जीवन बिता रहे हैं। क्या आपके ऊपर यीशु मसीह का जुआ है या आपके ऊपर शैतान का जुआ है? अगर यीशु मसीह का जुआ होगा तो यीशु आपको नियंत्रण करेगा, अगर शैतान का जुआ होगा तो शैतान आपको नियंत्रण करेगा। यीशु मसीह का जुआ जिसके ऊपर होता है वो व्यभिचार में नहीं भागता, वो नशा करने में नहीं भागता, वो गंदी गंदी गालियों को नहीं बकता, वो गलत कामों को करने के लिए नहीं दौड़ता। वही दौड़ता है जिसके ऊपर शैतान का जुआ है। इस बातों को समझिएगा मेरे प्रियो। प्रभु कहता है अगर परिवार में विश्राम चाहिए, परिवार में अनुग्रह चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, मेरा जुआ उठाना पड़ेगा। मैं बोलना चाहता हूं, बहुत सारे मसीह लोग चाहते तो है मेरा जीवन ठीक हो जाए, मेरा परिवार बदल जाए, ये अशांति समाप्त हो जाए, शांति आ जाए, ये खुशी जो मेरे परिवार से दूर हो चुका है फिर से खुशी आ जाए। मैं बोलना चाहूंगा खुशी फिर से आ सकता है, वो शांति फिर से आ सकता है, आपका पूरा परिवार में फिर से विश्राम परमेश्वर दे सकता है। लेकिन क्या आप फिर से प्रभु के जुआ को अपने ऊपर उठाना चाहोगे? वो जुआ जो अपने कंधे से आपने उतार डाला है मेरे प्रियो, उस जुए को अपने ऊपर उठा ले तो आप उस विश्राम के दूसरे पड़ाव में हैं, उस विश्राम के दूसरे स्टेज में आप पहुंच चुके हैं। अब ज्यादा दूर नहीं जब विश्राम मिलने जा रहा है। तीसरी बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में कहता है, तीसरी बातें लिखा गया है, और मुझसे सीखो। प्रभु की स्तुति हो। तीसरा पड़ाव, तीसरा स्टेज उस विश्राम को पाने के लिए प्रभु क्या कह रहा है? मुझसे सीखो, किसी और से मत सीखो। कुछ लोग कलीसिया तो आते हैं लेकिन संसार से सीखते हैं। कुछ लोग कलीसिया से तो आते हैं, पड़ोसियों से सीखते हैं। कुछ लोग कलीसिया आते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं। वे कलीसिया केवल आते हैं लेकिन कलीसिया से सीखते नहीं है। प्रभु का वचन कहता है नहीं, विश्राम अगर पाना है, शांति अगर पाना है, अनुग्रह अगर पाना है मेरे बच्चे, मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन से बोलना चाहूंगा, यीशु से सीखे, यीशु ही से सीखे, किसी और से नहीं। हमारा सीखने का स्रोत यीशु मसीह होना है, हमारा सीखने का स्रोत पवित्र शास्त्र होना है, हमारा सीखने का सोच, हमारा घुटने का जीवन होना है, हमारा सीखने का सोर्स या स्रोत वो पवित्र आत्मा होना है। इसके अलावा अगर हम कहीं भी सीखने जाएंगे, हम कुछ गलत सीख बैठेंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि वे खूब मजे से, मसीह लोगों के बारे में बातें कर रहा हूं, खूब मजे से अपने घर में, शायद इन दिनों में लॉकडाउन में फिल्म देख रहे होंगे, नए नए फिल्मों को डाउनलोड करके देख रहे होंगे, हर चैनलों को घुमाकर हिंदी फिल्म्स को वे लोग देख रहे होंगे। क्यों मालूम है? उनसे अगर पूछा जाए अरे आप मसीह होकर फिल्म क्यों देख रहे हैं, तो वो लोग एक ही बात कहेंगे, लॉकडाउन चल रहा है, हम बोर महसूस कर रहे हैं, इसलिए टाइम पास करने के लिए फिल्म देख रहे हैं। दूसरे मसीह लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई फिल्म भी देखना जरूरी है। क्यों मालूम है? क्योंकि फिल्म के द्वारा हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, फिल्म के द्वारा बहुत नैतिक बातें हम जान पाएंगे। लेकिन मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा गया इस तरह से एक वचन है कि हर एक झूठों का भाग उस नरक में होगा,
हर एक झूठ का चाहने वाला, हर एक झूठ का गढ़ने वाला स्वर्ग से बाहर रहेगा। तो झूठ का गढ़ने वाला कौन है? ये जो फिल्म होती है ना, ये फिल्म झूठ से ही बनाया जाता है। और झूठ का चाहने वाला कौन है? जो टीवी के सामने बैठकर उस फिल्मों को देखता है। आप हो चाहने वाले। तो आपको क्या लगता है फिल्म के द्वारा आप सीखेंगे? कुछ लोग शाम होने से टीवी खोल देते हैं और पूरा सीरियल चलता है एकदम, सुबह शाम 6 बजे से लेके रात के 9-10 बजे तक। चैनल चेंज नहीं करते हैं। वे बोलते नहीं, हम नाटक से हम सीखेंगे, सीरियल से हम सीखेंगे। और सीरियल उन्हें कुछ और सिखा देता है। सीरियल उन्हें शक करना सिखा देता है। सीरियल उन्हें मारपीट करना सिखा देता है। सीरियल उन्हें अद्भेद करना सिखा देता है। क्यों मालूम है? हम सच्चाई वाले परमेश्वर को मानते तो है, इन आंखों से झूठ देखना ज्यादा पसंद आता है हमें। प्रभु के वचन में लिखा गया, नहीं, मुझसे सीखो। यीशु मसीह से सीखना है मेरे प्रियो। आज कलीसिया यीशु से सीखना बंद कर दिए हैं। आज कलीसिया प्रभु से सीखना बंद कर दिए हैं। आज कलीसिया कुछ और बातों से सीख रहे हैं। आज कलीसिया किताबों से सीख रहे हैं। आज कलीसिया गूगल से सीख रहा है। आज कलीसिया यूट्यूब से सीख रहा है। आज कलीसिया सीरियल देख के सीख रहा है। आज का कलीसिया फिल्म देख के सीख रहा है। प्रभु कह रहा है कि तुम कहां चले गए? इसलिए तुम्हारा विश्राम भी मैंने छीन लिया, समाप्त कर दिया। मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप विश्राम पाना चाहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। आज भी कई लोग मोटिवेशनल स्पीकर को बहुत मानते हैं क्योंकि उनका बोली वचन से बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत प्रोत्साहन होता है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, हमारा मोटिवेशनल स्पीकर हमारा यीशु मसीह होना चाहिए। हमारा मोटिवेट करने वाली बातें ये वचन होना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकरों को जरूर देखें, अगर ना भी देखे तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारा मोटिवेशनल स्पीकर है। यीशु मसीह की बातें जब हम कानों से सुनते हैं, हमारा जीवन में खुशी और आनंद दौड़ बैठता है। मेरे प्रियो, क्या देख रहे हैं आज? किससे सीख रहे हैं आप? पवित्रता सीख रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ घूमकर आप पवित्रता सीख रहे हैं? प्रभु में चलने की बातें सीख रहे हैं या अपने पड़ोसियों के द्वारा आप पवित्रता में चलने की बातें सीख रहे हैं? प्रभु कह रहा है, इसलिए तो तुम्हारे जीवन में विश्राम नहीं है। मैं वचन से बोलना चाहूंगा, तीसरा पड़ाव या तीसरा स्टेज उस विश्राम को पाने के लिए यह है, प्रभु का वचन कहता है, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। आपको मालूम है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी महान बड़े बड़े दासों के बारे में प्रभु के वचन में लिखा गया है, वे किसी से नहीं सीखे मेरे प्रियो, केवल और केवल उस परमेश्वर से सीखे। या तो उसे पवित्र आत्मा सिखाया, या तो यीशु ने उसे सिखाया, या तो परमेश्वर ने उन्हें सिखाया। इसलिए वे लोग अपने जीवन के उस कामयाब स्थान पे पहुंच पाए। हमें और आपको भी उस कामयाब स्थान में पहुंचना है, पर कैसे? प्रभु का वचन कहता है, मुझसे सीखो। और आगे क्या लिखा गया मालूम है? मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। कहां विश्राम पाएंगे? मन में। क्यों प्रभु ने कहा मन में विश्राम दूंगा? क्यों मालूम है? प्रभु के वचन में लिखा गया, जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर आएगा। अगर आपके अंदर क्रोध है, क्रोध ही बाहर आएगा। अगर आपके अंदर नफरत है तो नफरत ही बाहर आएगा। अगर आपके अंदर में इस प्रभु के वचन के द्वारा विश्राम है तो विश्राम ही बाहर आएगा। आपके अंदर शांति है तो शांति ही बाहर आएगा मेरे प्रियो। उसके लिए हमारे जीवन में 3 बातें करना बहुत जरूरी है। कौन सी? पहली बात है, उस खुदावंद यीशु के पास आना है। दूसरी बात है, उसका जुआ हमें उठा लेना है। तीसरी बात है, उस परमेश्वर से सीखना है। यहां वहां से मत सीखिए, उससे इससे मत सीखिए। जब हम प्रभु से सीखेंगे, प्रभु का ये शांति हमारे जीवन में बातें करेगा। याद रखिएगा, आज बहुत लोग शांति के तलाश में जीवन को समाप्त कर रहा है, हताश होकर जीवन को समाप्त कर रहा है। उसे शांति प्राप्त नहीं होती है। लेकिन हम कितना सौभाग्यवान हैं, हम कितने उस परमेश्वर का धन्यवाद देना है। उस शांति का परमेश्वर से हमारा ताल्लुकात है। उस शांति के परमेश्वर को हम और आप जानते हैं। उस शांति के परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठते और आराधना करते हैं मेरे प्रियो। तो प्रभु कहता है, मेरे पास आओ, मेरा जुआ उठा लो, मुझसे सीखो और देखो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्यों मालूम है आज मसीहों को विश्राम नहीं मिल रहा है? क्यों आज मसीह लोग खौफ में हैं?
क्यों मसीह लोगों के जीवन में जब तकलीफें आती है मसीह लोग डर जाते हैं? क्यों मालूम है? क्यों उसके जीवन से विश्राम चला गया है? क्योंकि वो प्रभु के पास है ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर प्रभु का जुआ है ही नहीं, वो किसी और का जुआ लेके घूम रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु से नहीं सीख रहे हैं, किसी और चीजों से सीख रहे हैं। मेरे प्रियो, इस वचन से मैं बोलना चाहूंगा, यीशु के पास आए तब प्रभु आपको विश्राम देगा। उसका जुआ उठाए, वो आपको विश्राम देगा। उस परमेश्वर से सीखे, वो आपको विश्राम देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा जो आपने हमसे बातें की है। प्रभु, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में बातें कीजिए, अभिषेक और शांति से भर दीजिए, ताकि हम उस विश्राम में चले, उस विश्राम में सेवा करें, उस विश्राम में परिवारों के साथ मिलकर रहे, उस विश्राम में रहकर आपकी आराधना और महिमा प्रशंसा कर सके प्रभु जी, और आपके पास आए, आपके जुआ को अपने ऊपर उठा ले और आपसे ही सीखे। प्रभु जी, अनुग्रह दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। अपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।